मैटलैब जो है वो कल हम लोगों ने मल्टीपल प्लॉट सेम पेज पे कैसे बनाए वो देखा था, ठीक है ना। उसके लिए कमांड भी देखे थे मल्टीपल प्लॉट्स के, और वो जो कमांड अभी हम लोगों ने यूज किया था फॉर्मेटिंग वगैरह हम लोग देख रहे थे, ठीक ना, फॉर्मेटिंग वगैरह ये हो गया था। ये एक्सिस कमांड है। देखिए एक तो हम लोगों ने ये किया था कि जब फिगर आपने जब स्क्रिप्ट फाइल रन कराई और फिगर विंडो में फिगर बन के आ गया, एक तो वहां पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को कुछ नाम दे सकते हैं, वाई एक्सिस क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, या लीजेंड्स वो जो कर्व है कौन क्या डिनोट कर रहा है, टाइटल दे सकते हैं उस पूरे फिगर को। तो वो चीज हमने वहां कर लिया था। दूसरा तरीका ये होता है कि व्हाई नॉट वी गिव कमांड इन स्क्रिप्ट फाइल, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप जैसे आपको एक से ज्यादा रीडिंग लेना है तो बार बार आपको हर फिगर में एडिट करना होगा। जैसे मान लें आपके पास 20 ग्राफ है जो आपको किसी फाइल में लगाने हैं या रीडिंग लेनी है, तो अब हर एक बार आपको 20 ग्राफ में क्या होगा, या जितने भी ग्राफ्स हैं उन सब में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है बार बार सेट करना होगा। आप ये चाह रहे हो कि मैं तो उसको ओवरकम करने के लिए ये कुछ कमांड्स हैं जो ऑलरेडी हम स्क्रिप्ट फाइल पे ही लिख देते हैं। जैसे देखो आप पढ़ो, यहाँ एक्सिस कमांड के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर लें फिर मैं करके इसको दिखाता हूँ। तो दो डिफरेंट तरीका हुआ एक, और आपको वो भी मैंने बताया था कि मल्टीपल प्लॉट्स एक ही फिगर विंडो में कैसे डालेंगे। एक होल्ड डाउन कमांड, पहला प्लॉट कमांड देने के बाद होल्ड डाउन करेंगे तो पहले ग्राफ को एज इट इज रखेगा और बाद में जितने भी आप प्लॉट कमांड देते जाएंगे उस ग्राफ में पेस्ट करता जाएगा, और लास्ट में जब उसे रिलीज करना तो होल्ड ऑफ देंगे, तो अपने डिफॉल्ट मोड में आके वो सारे ग्राफ आपको एक ही विंडो पे एक ही पेज पे मिलेंगे ना, मल्टीपल ग्राफ्स ऑन सेम पेज। So just read here what is the command for axis. When the plot xy command is executed, MATLAB creates axis with limits that are based on the minimum and maximum values of the elements of x and y. The axis command can be used to change the range of the appearance of the axis. In many situations, a graph looks better if the range of the axis extends beyond the range of the data. In many situations, a graph looks better if the range of the axis extends beyond the range of the data. ठीक है। The following are some of the possible forms of the axis command. देखो एक्सिस है, जैसे x मिनिमम और x मैक्सिमम ये लिमिट सेट कर रहे हैं कि x एक्सिस कहां से कहां तक रहेगा। उसी तरह सेट द लिमिट्स ऑफ बोथ x एंड y एक्सिस, जैसे पहले दो ये x की लिमिट है और ये दोनों जो है ये y की लिमिट है, तो आप एक ही में दे सकते हो। एक्सिस इक्वल कर दिया तो दोनों एक्सिस का स्केल सेम हो जाएगा। एक्सिस स्क्वायर, सेट द एक्सिस रीजन टू बी स्क्वायर। फिर उसी तरह ग्रिड कमांड के लिए बने हुए ग्रिड ऑन, आप देखोगे ग्रिड ऐड करने के लिए लाइन प्लॉट के लिए ग्रिड लाइंस कैसे ऐड करें किसी प्लॉट में, उसके लिए ऑलरेडी इसमें मैटलैब में इनबिल्ट ग्रिड ऑन कमांड है। उसे रिमूव करने के लिए ग्रिड ऑफ कमांड यूज करते हैं। तो जैसे देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो। Here, an example of formatting a plot by using commands is given in the following script file that was used to generate the formatted plot in figure 5.1. X, we have discretized x from 10 to 22 with the spacing of 0.1. And y is this equation 95,000 divided by x square. Okay. Why we are using dot operation here? Because it has more than one element in this row vector. Starting from 10 up to 22, and we are discretizing with a spacing of 0.1. So it's important to put dot because we need to compute the value of y at each value of x term by term. Okay. So for that, now this one is the value of say xd, this one is yd, we are putting in matrix form. Now I want to plot x and y, the graph between x and y, and I am, see, by default line width will be always 0.5, but if you want to change the line width, then first you have to tell that what you are changing, what you want to change. So I have given here line width and its numerical size 1. Now
look here, we are already doing all these things in the script file. Basically this one is on a script file. So on a script file, in a script file I mentioned here that x level is within inverted comma, because it will be displayed this within inverted comma, whatever written it will be always displayed on x axis. Similarly y, we have level with intensity and its unit as lux. Now title command, you can use this and just put title. You may put here font size 14. By default font size is 12, but if you want to increase or decrease, there are some standard font size you can select, you can write here. Axis here, this is used for rotation, I mean on what scaling you want to adjust. Then, and you want to give that this text comparison between theory and experiment, it denotes in actually within box you want to mention that what you want to do. So in the text command you can write that basically this graph is denoting comparison between theory and experiment, and this will appear with this edge color red and line width 2. Hold on. Why we are putting hold on? Because already just before it we have given this plot command. So in this we are trying to add some new figures. So after this plot command will be added in the existing previous command. So now here what we are plotting between the value of xd and yd, and connecting with this dash sign, its line width is 1 and marker size is 10. And then again to this figure we are adding the legend, I mean title to this figure, that theory experiment, and then hold off. So the graph will look like this. Now you can see here. Just compare it. We have given, just look at this figure. There is a difference in earlier examples. In earlier example, we have done formatting in the figure window. Now here I want to do formatting. I want to give command for formatting in the script file, so that every time one execute the figure, I mean one execute the program, everything will be automatically displayed in the figure window. So you can see that already this title we have given, light intensity as a function of distance, it appears on the figure window. Here in box we have given this text, comparison between theory and experiment, and legend, this straight line, this line denotes theory, and this by star, this circle denotes experiment. So this one is the graph, and x-axis we have labeled as distance in centimeter and y-axis as intensity in lux. So whenever you run it, it will be always displayed whenever you run. So you don't need to do formatting of the figure every time. Is it clear to everyone? Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? क्या डिफरेंस है? कल जो हम लोगों ने किया था, आई मीन इससे पहले जो लेक्चर्स था उसमें हमने ये किया था कि फिगर बनने के बाद एडिटिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा ना, चलो अगर आपको एक फिगर या दो फिगर लेना तो आप बार बार फिगर में एडिटिंग कर लो, लेकिन एक से ज्यादा रीडिंग है तो आपका वर्क लोड बढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप कमांड को आप ऑलरेडी स्क्रिप्ट फाइल में ही लिख दो, ताकि जितनी बार फिगर रन करो ये लिख कर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट फाइल में ही हम दे देते हैं। एक्स एक्सिस को लेबल करने के लिए कमांड एक्स लेवल, और जब भी कोई टेक्स्ट देते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा। ये वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे ये डिस्प्ले हो रहा था इंटेंसिटी। टाइटल के लिए ऑलरेडी कमांड है, यहाँ पे टाइटल क्या था, लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और इसको किस फॉन्ट में रखना था, एरियल। और अब इसमें भी फॉन्ट साइज क्या रखना, 14। तो आप फॉन्ट साइज यहाँ फॉन्ट साइज भी अपना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड। फिर फिगर के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा था कंपैरिजन बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। अब इसे आप यहाँ से कॉपी करें और मैटलैब जो इंस्टॉल कर रखा है उसमें रन करके देखें। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक तो फिगर को फॉर्मेट करना, और हम लोग इसे प्रीफर करेंगे क्योंकि जब एक से ज्यादा रीडिंग लेनी होगी तो हमेशा ये बेहतर होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ये तो मैंने पोर्शन कर दिया, देख लेते कुछ और आगे तो इंपॉर्टेंट नहीं कुछ है। कुछ और स्केल है, देख ले। एक तो लीनियर स्केल है, सेमी लॉग
y सेमी लॉग x log ऑफ log x y, ये भी है, आप देख लें, इसको रीड कर लें, फिर इन सबको मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। उजैर, आप 10 मिनट बाद में क्लास ले रहा हूँ, 12:35 पे एंड करूँगी। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी जितना कर लिया ना उसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो ये जो पेज है, ये टाइटल और लीजेंड आप कैसे दोगे, जैसे कोई भी बना हुआ जो है, मैटलैब ओपन करता हूँ। जैसे देखो कल हम लोगों ने ये ग्राफ होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड यूज किया था, दिखाई दे रहा है ये। We have discretized x from 0 to 2 pi with a spacing of 0.1, and we have used y as sin x and z as this cos 2x plus sin 4x, and plotted this xy, plotted graph between xy with green color and a graph between xz with red color. This is one of the technique we have already seen. Okay. So if we execute this command, then we have this figure window. Now I want to, suppose I want to label that this one denote distance, this one denotes distance. So how to label that? So for that, let me give this plot command. Okay, I have given this plot in one line. Now let us close this. Y equal to sin x, and then plot, just copy it and paste it. Plot xy with green color, plot xy with green color, and then put hold on, hold on. It will keep the first graph as it is, and then add all the graphs, all the plots after it. So let me first run it and then we will see how to label. Okay, now this is okay. Now I want to label it. So what we will do that after first after this plot, suppose I want to label x level, and within bracket write that I want to put it as a distance. Okay, distance. So x level distance. Okay, x level distance. Similarly, suppose I want to put y level as intensity. If you have doubt anywhere, you can take help from the help window. I want to label y as intensity. Intensity.
Now let us run it and see what is the result. X label this, Y label this, and then yeah. You can see that it is displayed, distance is displayed on X axis, and Y axis we have labeled it with intensity. Now how, if whenever I run this, I will always find this written here, distance and intensity. Similarly, one can add title here. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ लीजेंड ऐड करना देखेंगे। इसमें देखो एडवांटेज यही है, कल के उसमें हमने फिगर बनाने के बाद फॉर्मेटिंग की, और आज के लेक्चर में आप ये जो स्क्रिप्ट फाइल है आपका, आपने स्क्रिप्ट फाइल में ही कमांड दे दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल में ही कमांड दे दिया, तो बेहतर यही होता है कि आप स्क्रिप्ट फाइल में जो भी सबका कमांड बना हुआ है, एक्स एक्सिस लेबल करने का, वाई एक्सिस लेबल करने का, लीजेंड आई मीन ये ग्राफ को क्या डिनोट कर रहा है, टाइटल, हर एक इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इवन यहाँ फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज अगर मान लो एक्स का बढ़ाना चाहते हो फॉन्ट साइज, चलो ट्राई करके मैं देखता हूँ क्या चेंज करना है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आप लिख लो यहाँ पे, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हेल्प में जाकर फॉन्ट साइज, और इसके बाद बताना होता है कितनी फॉन्ट साइज है, (2). स्पेलिंग फॉन्ट साइज को मैं देख लेता हूँ, मुझे चाहो तो ऊपर कुछ लाइन बंद कर दें। ठीक है, फॉन्ट साइज 2 कर देते हैं, देखते हैं 2 करने पे क्या आता है। अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा तो बताएगा। अच्छा, फॉन्ट साइज, सॉरी मैंने एक्स लेवल कर दिया ना, ठीक है, ये एक्स साइज ज्यादा ले रहा है, 14 था ना शायद। देखो फॉन्ट साइज यहाँ बढ़ गया, देखा ना, ये डिस्टेंस को देखो आप, इंटेंसिटी ये 12 के स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है, यहाँ मैंने फॉन्ट साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, उसी तरह आप लीजिए, तो फाइनली मिला क्या, देखो जैसे एक्स एक्सिस को मैंने लेवल किया डिस्टेंस में, अब इस डिस्टेंस का फॉन्ट साइज की न्यूमेरिकल वैल्यू मैं 14 करना चाहता हूँ। तो जिस चीज को आपको बताना है क्या आप चेंज करना चाहते हो, उसको पहले आप इन्वर्टेड कॉमा में रखोगे और फिर कॉमा के बाद उसके न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे। फॉन्ट साइज, मार्कर साइज, बहुत सारे इसमें कमांड है, वो आप अपनी बुक में देखते जाओ। जो मेन लॉजिक है वो मैंने यहाँ बता दिया, जो की है कि कैसे करेंगे। उसी तरह वाई को भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके वाई का भी आप चाहो तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। अब लीजेंड कमांड यूज करते हैं, मान लो पहला क्या दे रहा है, लीजेंड कमांड क्या था, अब मुझे नहीं मालूम लीजेंड कमांड क्या है, यहाँ पे टाइप करो लीजेंड। ठीक है, हेल्प, देखो हेल्प इसमें मैटलैब इसीलिए यूजर फ्रेंडली कहलाता है कि अगर आपको कोई कमांड नहीं भी मालूम तो आप हेल्प में जाके देख सकते हो। तो लीजेंड कमांड देखो, लीजेंड ये आ गया, एड लीजेंड टू एक्सिस, टाइटल क्या यूज करना, तो यहां से आप हेल्प में जाकर ये देख सकते हो कि अगर आपको कमांड भूल गया तो आप यहां से कॉपी कर लो, या वहां लिखते हैं तो भी लिख के आ जाता है लीजेंड तो यहाँ पे मैं इसके बाद एक्स एक्स डॉट के बाद एक्स हो गया, वाई हो गया, मैं लीजेंड यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल बी, देखते रन करा, इसमें से पता नहीं सही है कि नहीं। हाँ ये बता रहा है ना, देखो इसमें दो ग्राफ थे, समझे, यहाँ पे दो दो प्लॉट है ना, यहाँ पे एक प्लॉट यहाँ पे है और एक प्लॉट ये है। इस प्लॉट में मैंने लीजेंड दिया, तो ये इसको लीजेंड को मैंने टाइटल दे दिया, सपोज करो लेबल्स टाइटल दे दिया,
या मान लो कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन डिनोट कर रहा है, कन्वर्जेंस एफ डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो देखो इसको जब रन करोगे तो जो पहला प्लॉट है उसके जस्ट बाद जो लीजेंड दोगे पहले को करेगा। पहला प्लॉट जो था जिसको आपने किस कलर से दिया था, ग्रीन कलर से, पहला प्लॉट ग्रीन कलर था, तो देखो ग्रीन कलर को क्या बता रहा है, कन्वर्जेंस एफ लिखा हुआ है ना, वो कन्वर्जेंस एफ। ठीक है, सेकंड प्लॉट को देना है तो उसी लीजेंड को टाइटल करके आप ये लीजेंड कमांड दो यहाँ पे। इसी लीजेंड को मैंने टाइटल कर दिया, सॉरी, और जस्ट प्लॉट के बाद ये दे दो यहाँ पे कि सेकंड वाले क्या देना। मान लो सेकंड वाला कुछ बता रहा है, कुछ और है, कुछ भी नाम दे दो, एबीसी, कुछ डेटा बता रहा है ABCD। अब देखो जब वहां पे क्या डिस्प्ले होगा, या जैसे एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल, तो देखो ये लिख के आ गया ABCD। ठीक है, यहाँ पे ABCD हो गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि प्लॉट को लेबल कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लॉट को लेबल कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। इसी तरह टाइटल कमांड आप यूज कर सकते हो। टाइटल कमांड भी आप दे सकते हो। तो ओवरऑल ये टाइटल क्या डिनोट कर रहा है, तो वो टाइटल कमांड है। टाइटल में भी आप जाके देख सकते हो टाइटल कमांड। ठीक है, तो टाइटल कमांड के लिए आप जाओ सर्च कर लो। सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं, वो तो प्रैक्टिस से याद होगा। लेकिन ये है कि अगर आपको कहीं भी है, पहले आप जो की आइडिया है कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो समझना जरूरी है। उसका देखो टाइटल ये दे रखा, टाइटल टेक्स्ट। तो मैं इसको एक करके आपको दिखाता हूँ। ये नीचे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी, अगर किसी को डाउट है ना तो आप ये स्क्रॉल करके आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे टाइटल है ना, टाइटल और ब्रैकेट के अंदर जो भी आप टाइटल डालना चाहो, ये देखो एग्जाम्पल में रन करके दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आप हेल्प में देख सकते हैं यहाँ से। अब रन करते हैं, देखो ऊपर लिख के आ गया माई टाइटल। ठीक है, तो हमने देखा कि दो तरीका था। एक तो जो फिगर विंडो बनाया, तो आप फिगर विंडो में डायरेक्ट जाके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब एक से ज्यादा रीडिंग लेनी होगी तो बार बार हर एक फिगर में जाके आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो बेहतर है कि आप जो एक्स एक्सिस को क्या लेबल करना है, वाई एक्सिस क्या लेबल करना है, क्या लीजेंड ऐड करना है, आई मीन कौन सा कर्व क्या डिनोट कर रहा है, तो लीजेंड में जाके और टोटल कर्व क्या डिनोट कर रहा है, उसका क्या टाइटल रखना है, तो वो जाके आप स्क्रिप्ट फाइल में वहीं पे प्रोग्राम में ही कमांड दे दो। तो आप जितनी बार ग्राफ रन करोगे, जितनी बार वो कमांड स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करोगे, तो जो फिगर विंडो पे फिगर बन के आएगा वहां पे ऑलरेडी वो सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लेवल होगा। अब दूसरा है कि उसका फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो, आप कलर एडजस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग अलग एक कमांड है। जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ बाय डिफॉल्ट जो आप लिखोगे टेक्स्ट वो कितना होगा, 12 साइज होता है फॉन्ट साइज। लेकिन आप 14 लेना चाहो, 16 लेना चाहो, तो आप पहले बताना पड़ेगा कि हमें क्या चेंज करना है। जो भी आप चेंज कर रहे हो वो आप प्रोग्राम में कमांड में बताओगे। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है, डिस्टेंस का फॉन्ट साइज चेंज करना है, पहले आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में दो और फिर उसकी कॉमा के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये टेक्निक होता है। तो अब देखो मैं जितनी बार ये फिगर यहाँ रन करूंगा, जितनी बार भी फिगर रन करूंगा, ये हमेशा क्या आएगा, ऑलरेडी ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे डिस्टेंस का मैंने यहाँ डी कैपिटल कर दिया सपोज करो, देखो वहां चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी का यहाँ पे कैपिटल कर दिया, जो भी है। तो अब देखो वहां पे भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो गया चेंज, डिस्टेंस हो गया, इंटेंसिटी। अब चाहते हो यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट में कुछ कमेंट देना चाहते हो तो टेक्स्ट कमांड यूज कर लो। तो डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को। यस अभिलाष, दिव्यांश। यस सर। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। स्क्रीनशॉट मुझे दे देंगे, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा।
फिर कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब होगी तब डिस्कस करेंगे इसको। तब तक ये यहाँ पढ़ के आएंगे। इसके बाद अब मुझे स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइल पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में, स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल। 2D प्लॉट मैंने बता दिया, 3D प्लॉट जब आएगा उस टॉपिक में बता दूंगा। पहले फंक्शन और स्क्रिप्ट फाइल कंप्लीट कर ली, उसके बाद इस पे फिर आएंगे दोबारा।